नमस्कार मित्रों, एग्जाम बूस्टर क्लास में आपका स्वागत है। कालीघाट चित्रकला का केंद्र था कलकत्ता। कालीघाट चित्रकला का केंद्र था कलकत्ता। वह चित्र जिसमें निर्माण से पूर्व कैनवास को आरबिक गोंद के सहारे लकड़ी के पटरे पर चिपकाया जाता है, फिर गैसो तकनीक स्वर्ण पत्र रत्न से चित्रित किया जाते हैं। कहाँ? तंजौर चित्र में। पटुआ चित्र संबंधित है कालीघाट से। पटुआ चित्र कहाँ संबंधित है? कालीघाट से। चित्रकारी की पटचित्र शैली संबंधित है उड़ीसा से। चित्रकारी की पटचित्र शैली कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से। वह स्थान जहाँ कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है तंजौर। पटचित्रण कला है उड़ीसा की। वह स्कूल जिसके कलाकार केवल बेचने के लिए चित्रकारी करते हैं कंपनी स्कूल। कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवकराम का चित्रकारी का विषय था त्यौहार और समारोह। कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है पटना। अभ्रक कांच हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीक योगदान थी पटना शैली। पटना शैली की चित्रकला की विशेषता नहीं है अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? पटना शैली। पटना शैली का चित्रण परंपरा में प्रयुक्त हुआ फिरका शब्द। एक मिनट में तुम जरा चेक कर लें क्या है, सही चल रहा है कि कालीघाट ठीक है। चित्रकारी पटचित्र शैली संबंधित है उड़ीसा से। वह स्थान जहाँ कांच पर चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है तंजौर। पटचित्रण कला है उड़ीसा की। वह स्कूल जिसके कलाकार केवल बेचने के लिए चित्रकारी करते हैं कंपनी स्कूल। कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवकराम का चित्रकारी का विषय क्या था? त्यौहार और समारोह। बहुत पूछते हैं सेवकराम के बारे में। कंपनी स्कूल के चित्रकार सेवकराम चित्रकारी का विषय था त्यौहार और समारोह। कंपनी स्टाइल पेंटिंग का केंद्र है पटना। अभ्रक कांच हाथी दांत पर चित्रकला की तकनीकी योगदान थी पटना शैली। पटना शैली की चित्रकला की विशेषता क्या नहीं है अजंता के भित्ति चित्र का अध्ययन। कंपनी शैली का दूसरा नाम क्या है? पटना शैली। पटना शैली चित्रण परंपरा में प्रयुक्त है फिरका शब्द। कंपनी चित्र शैली का विकास काल है 19वीं शताब्दी। कंपनी शैली के चित्रों में विशेष तौर पर चित्रित है जनमानस विषय। प्रसिद्ध चित्र सेवकराम चित्रकार था कंपनी शैली का। पटना शैली चित्रों का दूसरा नाम क्या है? कंपनी शैली। कंपनी शैली चित्रकार लालचंद्र भी है। कंपनी शैली प्रसिद्ध चित्रकार ईश्वरी प्रसाद हैं जो अंतिम चित्रकार माने गए हैं। यूरोपीय भारतीय शैलियों के सम्मिश्रण से विकास किसका हुआ? पटना कलम का। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र क्या था? पटना। अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ वह थी कंपनी शैली। मुगल चित्रकला के पतन के पश्चात जो शैली विभिन्न केंद्रों में स्थापित हुई वह क्या कहलाती है? कंपनी शैली। उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था पटना। ब्रिटिश सरकार का कला शिक्षा के पीछे क्या उद्देश्य था? अकादमिक यथार्थवाद। कंपनी शैली के भारतीय केंद्रों में प्रसिद्ध है पटना। कंपनी चित्रकला के समामेलन का परिणाम भारतीय यूरोपीय कला। हरिश्चंद्र को चित्रित किया था राजा रवि वर्मा ने। वह चित्रकार जिसने भारतीय विषयों को फिर एक बार पवित्र राष्ट्रीय आदर्श और दर्शन के रूप में प्रस्तुत किया, राजा रवि वर्मा। नीली कुमारी जयपुर। यश पाल फोटोग्राफर। तैयब मेहता काली। राजा रवि वर्मा गैलेक्सी। वह कला माध्यम जिसके लिए राजा रवि वर्मा विख्यात हैं तैल चित्रकारी। नवीन युग के आधुनिक भारतीय चित्रकार जिन्होंने भारतीय पौराणिक कथाओं का मनोहारी अंकन किया, राजा रवि वर्मा। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने स्थापना की थी प्रिंटिंग प्रेस। राजा रवि वर्मा का चित्र जो भारतीय अर्थशास्त्र की दयनीय अवस्था को दर्शाता है, भिक्षुक परिवार। वह पेंटिंग जो महाभारत की कहानी दिखाती है, शांतनु और मत्स्यगंधा। वह अंग्रेज जिसने राजा रवि वर्मा को भारतीय पौराणिक कथाओं और यूरोपीय कला को संयोजित करने का सुझाव दिया था, लॉर्ड नेपियर। तैल रंगों में मालाबार ब्यूटी चित्रित किया था राजा रवि वर्मा ने। रंग रसिया फिल्म आधारित है राजा रवि वर्मा की जीवनी पर। राजसभा में द्रौपदी नामक चित्र किससे संबंधित है? राजसभा में द्रौपदी नामक चित्र किससे संबंधित है? चित्रकार राजा रवि वर्मा से। मराठी महिलाओं को अपने आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया राजा रवि वर्मा ने। हंस दमयंती के चित्रकार कौन है? राजा रवि वर्मा जी। राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई? वर्ष 1906 में। विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी थियोडोर जॉनसन से। राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध हैं चित्रकला के लिए। तैल विधा में कार्य करने वाले प्रथम भारतीय चित्रकार हैं राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था केरल में। वह चित्रकार जिसने बम्बई में लिथोग्राफी प्रेस खोला था, राजा रवि वर्मा।
राजा रवि वर्मा जाने जाते हैं पौराणिक चित्रों के लिए। तैल चित्रण विधि से चित्र बनाने वाले विख्यात भारतीय चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। विदेशी चित्रण पद्धति के प्रथम भारतीय चित्रकार थे राजा रवि वर्मा। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस चित्रकार की कृतियां तैलीकृत हो गई थी? राजा रवि वर्मा। वह चित्रकार जिन्होंने यूरोपीय शैली में भारतीय विषयों पर चित्र बनाए? राजा रवि वर्मा। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्राधार मानकर कार्य किया राजा रवि वर्मा। शकुंतला वियोगकृत है राजा रवि वर्मा की। राजा रवि वर्मा ने भारत में सर्वप्रथम स्थापित क्या किया? ओलियोग्राफ प्रेस। वह भारतीय कलाकार जिसके चित्रों के प्रतिलिपि अधिकांश घरों में पाई जाती थी? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा का जन्म 1848 ईस्वी में हुआ था किलमन्नूर स्थान पर। भारत की आधुनिक चित्रकला में तैल रंगों का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? राजा रवि वर्मा ने। छापाकार के रूप में कार्य नहीं किया? राजा रवि वर्मा। 19वीं शताब्दी में बॉम्बे में व्यक्तिगत लिथोग्राफी प्रेस स्थापित किया था? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के चित्र आधारित है यथार्थवादी शैली पर। एक आधुनिक भारतीय चित्रकार जिसके चित्रों में पाश्चात्य संयोजन में यथार्थवाद का प्रभाव है? राजा रवि वर्मा। दमयंती चित्रकला का चित्रकार है राजा रवि वर्मा। मित्रों, ये चैप्टर बहुत ही छोटा था, तो लिहाजा जो है ये पूरा हुआ। अगला जो है कला का क्रमिक विकास रहेगा। ठीक है, आज थोड़ा सा जो है लेट हो गया, इसलिए जो है समय आज कम है मित्रों, इसलिए वो कन्फ्यूजन वाले कुछ ऐसे क्वेश्चन आज नहीं करवाएंगे। आप लोग जो है इसको रिवीजन करिए। कल हम फिर लेकर उपस्थित होते हैं आपके सामने एग्जाम बूस्टर क्लास। धन्यवाद, नमस्कार। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों, इसको शेयर भी करिए। ठीक, थोड़ा सा मेरा मनोबल बढ़ेगा, मैं आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लाऊंगा। और नए आने वाले न्यू वैकेंसी की हम फ्री ऑफ कास्ट पूरी तैयारी कराएंगे। पूरे एग्जाम पीरियड तक आपसे वादा करते हैं, पूरी फ्री ऑफ कास्ट कराएंगे। और ये भी ऐसा कोना नहीं छोड़ेंगे जहाँ से आपको लगे कि यहाँ से पढ़ाया गया होता तो आ जाता। ठीक, हम 90% 80% प्रैक्टिस सेट ही हल कराएंगे शुरू से लेकर लास्ट तक। 20% में हम कुछ वन लाइनर हम रखेंगे। ठीक, तो लिहाजा आप लोग इसको रिवीजन करिए, समय कम है। धन्यवाद।